तो आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो CRE 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी फ्रेशर स्टूडेंट भी हैं, जिसके अंदर बिगनर्स भी हैं, और बात करूंगा कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो प्राइवेट जॉब के साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के रहते हैं कि भाई किस प्रकार से हमें जो है CRE 5 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज के इस विशेष वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप जॉब के साथ साथ या आप फ्रेशर हैं या आपने पिछला CRE एग्जाम भी दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए अपन सबसे पहले ये बात करते हैं कि MCRE के अंदर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसके बारे में एक बार हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम का पैटर्न, उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का पेपर है, टाइम कितना दिया जाता है, ऐसी सारी चीजें हमें पहले ही जो है नॉलेज में रहनी चाहिए। तो CRE के लिए अगर अपन बात करें, CRE 5 के अंदर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसके अंदर सबसे पहले बात करूंगा कि भाई ये जो एग्जाम होता है ये आपके ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल क्वेश्चन इसके अंदर आपसे जो है 100 पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। टोटल मार्क्स जो है अगर अपन बात करें यहाँ पे 400 जो है यानी 400 नंबर का ये पेपर रहता है, और करेक्ट आंसर होने पर आप लोगों को जो है 4 मार्क्स जो है प्यारे दोस्तों दिए जाते हैं। और अगर मैं बात करूंगा रॉन्ग आंसर होने पर आपसे जो है 1 मार्क्स जो है आपसे काट लिया जाता है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें इस पेपर में आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट का, ठीक है। और यहाँ अगर अपन बात करें कि अगर किसी भी एक क्वेश्चन को आप जो है स्किप करते हैं या अनआंसर करते हैं तो उसका कोई भी मार्क्स जो है नहीं काटा जाता और ना ही उसमें कोई मार्क्स आपको दिया जाता है, और मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहते हैं। अगला अपन बात करें यहाँ पे कि भाई सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार से इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले अपन जो है यहाँ पे नॉन टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। नॉन टेक्निकल जहां से अपन बात करें कि आपसे जो है टोटल जो है क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे बात करूं एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपसे 80 नंबर का ये जो है आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन आपसे जो है पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे नॉन टेक के अंदर भी आपसे जीके का पोर्शन, एप्टीट्यूड का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन और कंप्यूटर नॉलेज, और आजकल पैरामेडिकल के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अब नॉन टेक का पोर्शन पूछा गया है। और काफी बार मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों को अब धीरे धीरे जो है आपका जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। नॉन टेक के पोर्शन को हम पैरामेडिकल स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब से हमें थोड़ा सा इसे पढ़ना है ताकि जो है सिलेक्शन के अंदर यानी हमारे जो मेन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर कुछ मार्क्स कम भी आए तो अपना नॉन टेक का पोर्शन हमें जो है बराबर ला सकता है। अगला अपन बात करें कि हमसे जो है हमारे डोमेन सब्जेक्ट, जैसे अगर लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेडियोग्राफर, ECG, OT, डायलिसिस, इसके अलावा जो तमाम पैरामेडिकल की पोस्ट है उसका पोर्शन हमसे जो है पूछा जाता है। और उसके अंदर अगर अपन बात करें कि जो रिमेनिंग आपसे जो 80 क्वेश्चन है वो इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जिसमें एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो 360 मार्क्स जो है आपसे ये अपना जो मेन पोर्शन है, ठीक है ना, उससे पूछा जाएगा। टोटल अपन बात करेंगे 400 का। इस प्रकार से आपसे जो है 400 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, और 90 मिनट का सेक्शन वाइज जो है इसके अंदर पेपर रहता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब अपन मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि भाई जो है सिलेक्शन सर जो है उसको लेने के लिए किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करें कि प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि देखो, किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमें सबसे पहले उससे उससे रिलेटेड जो उसका सिलेबस है, ठीक है ना, उसका पेपर है, ठीक है ना, कैसे जो है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका प्री प्लान जो है हमें करना ही पड़ेगा। अब हम बात करें यहाँ पे कि CRE 5 के अंदर यहाँ पे आपको 3 तरह के स्टूडेंट, जिसके अंदर अगर आप मैं बात करूं कि जो भी जिनका अभी हाल ही में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, या फिर मैं बात करूं जो फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम जो है आपके एग्जाम देंगे CRE का, तो कुछ स्टूडेंट हैं प्यारे दोस्तों जो बिगनर स्टूडेंट भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एवरेज स्टूडेंट है, यानी कि जो पहले से हम बात करें आपके CRE 5 की अभी तैयारी में लगे हुए हैं और आधा आपने सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, यानी CRE का पिछला एग्जाम भी दिया होगा और उसके अंदर अगर नहीं हुआ तो उन्होंने अपना CRE 5 का टारगेट करके कंटिन्यूसली जो है स्टडी के टच में रहे और पढ़ाई करते रहे, यानी बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे खूब सारे स्टूडेंट जो हैं, और आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में अब आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं साथ में और अपना टारगेट CRE 5 को रखते हैं, तो भी आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आपको मैनेज करना है, तो आइए अपन बात करें यहाँ पे
कि भाई रिसोर्स क्या यूज करना चाहिए। यहाँ पे सबसे अहम बात जो रहती है कि सिलेक्शन के लिए आपको रिसोर्स जो है आप क्या यूज करेंगे। सीआरई 5 की अगर अपन बात करें, जिसमें आपको 2 से ढाई महीने अभी आपके प्रिपरेशन के मिलेंगे, और नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपको 35 से 40 दिन का जो समय मिलेगा, जो हर साल आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी से यानी आज से ही अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो रिसोर्स का क्या रोल रहता है उसकी अपन बात करेंगे। भाई देखो, रिसोर्स जो है वो आपके पास में, मैं सबसे पहले ही बात करूंगा कि सबसे सटीक रहना चाहिए। अब सबसे सटीक कैसे प्यारे दोस्तों, कि भाई मान लीजिए कि सर मेरे पास जो कंटेंट है, ठीक है ना, मेरे पास जो कंटेंट है और जिसे मैं पढ़ रहा हूं वहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए, तभी आपको तैयारी करने का भाई मजा आता है। बाकी अदरवाइज मैं बात करूं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो यहां से भी पढ़ेंगे वहां से भी पढ़ेंगे, या काफी सारी जगह से अपना जो है कोर्सेज लेकर के आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर वो जो है प्यारे दोस्तों मल्टीपल जगह से, अगर मैं बात करूं, कोर्स तो लेंगे पढ़ेंगे और कोई भी गलत नहीं पढ़ाता, आपको भी पता है सब लोग, सारे फैकल्टी टीचर्स आपके लिए बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं। तो लेकिन आपको एक ही जगह पर कंसंट्रेट होके, एक ही सिलेबस पर, एक ही टॉपिक पर, एक ही कंटेंट में, आपके नोट्स पे चाहे बात करूं, वहां पे आपको जो है सटीक प्रिपरेशन कहीं ना कहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम का पेपर होता है ना, तो उसके अंदर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो हमारे सिलेबस में रहते हैं। अब हमें तो उस रिसोर्स को जो है पहचानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आपके लिए कि भाई रिसोर्सेज जो है वो क्या क्या होना चाहिए, मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों कि आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना, या आपने कहीं से भी कोई बेच भी ज्वाइन कर रखा है तो आपके पास एक ऐसा बेच होना चाहिए प्यारे दोस्तों, जो आपके पास जो है लास्ट तक प्यारे दोस्तों वो रहे। अब ऐसा क्यों सर? क्योंकि प्यारे दोस्तों इस बेच के अंदर अपन सबसे पहले सिलेबस को कवर करेंगे, सिलेबस के बाद में हम जो है कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम जो है पुराने पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम जो है प्यारे दोस्तों की भाई नए टाइप के कैसे क्वेश्चन बने, फिर हम लोग जो है टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो ऐसे में जब भी हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार जो है 100 जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वहां पे हमारे 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70, कहीं ना कहीं जो है एक्यूरेसी आपकी ऊपर नीचे रहती है। तो अगर आपके पास में एक व्यवस्थित तरीके से बेच हो, एक व्यवस्थित तरीके का सटीक कंटेंट हो, तो आप वापस से उस वीडियो को जाके देख लिया, उस क्लास का रिवाइज कर लिया, तो ये रिसोर्स आपके पास जो है प्यारे दोस्तों लास्ट तक जो है अवेलेबल होना चाहिए। और इसके अलावा सिलेबस या कंटेंट के बाद में बात करूंगा कि बारी आती है आपके प्रैक्टिस की। तो आपके प्रैक्टिस के लिए हमेशा आपके पास में जो है पीवाईक्यू होने चाहिए, और पीवाईक्यू के अलावा एमसीक्यू, जिसे हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, ये आपके पास में अवेलेबल जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो आप लोग इस चीज को नहीं परख सकते कि हमें कितनी चीजें जो है याद हैं या कितनी चीजें मैंने पढ़ी हैं वो मेरे माइंड जो है उसको रिमेंबर कर पा रहा है। अगला हम बात करेंगे कि सर किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही उसका हम लोग जो है उसको याद नहीं रख सकते या उसको हमेशा के लिए, तो हम बात करेंगे यहां पे आपको समय समय पर जरूरत पड़ेगी किसकी? रिवीजन की। तो हमें जो है रिवीजन भी जो है करना जरूरी होता है। तो यहां मैं इसी बात पर फोकस करूंगा कि आपके पास एक तो आपका सटीक कंटेंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास प्रैक्टिस पेपर या पीवाईक्यू पेपर या एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जैसी चीजें होनी चाहिए, तीसरा आपके लिए रिवीजन के लिए एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कम समय में आप टॉपिक को रिवाइज कर सके। क्योंकि आप जॉब के साथ भी अगर वहां पे भी मान लीजिए आपको आधे घंटे का टाइम मिल रहा है, तो आप अगर रिवीजन की बेहतरीन चीज है, आपके पास कंटेंट है, शॉर्ट नोट्स हैं, तो आप वहां पे भी अपने टॉपिक को क्लियर करके शाम को आपने आके जो है उस टॉपिक का टेस्ट लगा लिया। तो ऐसे आप लोग जो है प्रिपरेशन को भाई कम समय के अंदर भी उसे दे सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार से सारी चीजों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया आप लोगों के लिए कि हमने एक ऐसा बैच जो है प्यारे दोस्तों सेटअप कर रखा है कि जो ऑल पैरामेडिकल के लैब टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपको ये सारी चीजें जो है व्यवस्थित तरीके से, जैसे हम बात करें आपका लैब टेक्नीशियन का पूरा पोर्शन, आपके रेडियोग्राफर का पूरा पोर्शन, आपके ईसीजी का, ऐसे हम बात करें कि जिसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स, और वो भी आपको सिस्टमिक तरीके से, और फिर ये पूरा का पूरा सिलेबस करने के बाद आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये रिसोर्स जो है, आपके पास सारी सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल रहेगी, तब आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। वरना आपके माइंड में सारी चीजें नेगेटिविटी आएगी, भाई मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं की, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, तो इसलिए जो है इस बैच के अंदर सारी चीजें
नए पैटर्न नए अपडेट के साथ जो है अवेलेबल हैं, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके प्रैक्टिस के लिए हमने पीवाईक्यू बुकलेट भी इस बैच के साथ आपको फ्री अवेलेबल है। इसके अंदर आपके टोटल 29 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग जो है 2900 एमसीक्यूज यानी पुराने पेपर के जो है आपके इंक्लूड कर रखे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। फिर आता है कि सर हम पीवाईक्यू लगाएंगे, उस टॉपिक को वापस पढ़ना नहीं। आपको वापस पढ़ने से पहले आप शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे रिवीजन कीजिए। तो रिवीजन के लिए हमने माइंड मैप बुक जो है वो भी आपको इस बैच के साथ ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखी है, यानी इस बैच में आपको दोनों किताबें जो हैं वो प्यारे दोस्तों मिल जाएगी। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं, जिसके अंदर रिसोर्स आपका बहुत अच्छा दे रखा है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों मैंने आपको एक छोटे से, ठीक है ना, वीडियो के बेसिस पर बताने की कोशिश की है कि भाई अगर आप बिगनर हैं, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब आप अलग अलग तरीके से कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। अगर आपका और भी कोई डाउट हो CRE 5 या आप सिलेक्शन के लिए सर हम पहले से पढ़ रहे हैं और हमें खूब सारी बाधाएं आ रही हैं और आपका डाउट है, तो प्यारे दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अपन बात करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद साथियों।